गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आपका मैथ में ना एक और चैप्टर का टेंशन खत्म हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं सर कि आज की क्लास में आपको पूरा वास्तविक संख्या है मतलब रियल नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। यानी कहने का सेंस है इतना से बाहर आपका ऑब्जेक्टिव आ ही नहीं सकता है सर, क्योंकि जो कहता है ना ऑल टाइप, तो वो ऑल टाइप का क्वेश्चन हमने लेकर के आया आपके लिए। तो क्लास को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कर लेना। इसके बाद जा करके क्वेश्चन बैंक बना लेना, मॉडल पेपर बना लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है ना मेरे भाई। अगर आपसे एक सवाल भी अगर छूट गया ना तो संदीप कुमार को आकर के छोड़ के चले जाना। ठीक है सर, चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं शुरू मेरे भाई। क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना। क्लास अच्छा लगे ना मेरे भाई तो लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाना, चले मत जाना, अगला क्लास भी कर लेना। ठीक है सर, आइएगा। देखो, ये मैथ में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा सब्जेक्टिव कम पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे बहुत अच्छा अच्छा सवाल पूछता है मेरे भाई। ठीक है सर, उसी को हम लोग देखते हैं। आइएगा, सबसे पहला सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है ना सर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अच्छा देखो, परिमेय संख्या का रूल क्या होता है, वो संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में रहेगा। परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो p बटा क्यू के रूप में रहेगा। आप मेरे बात को सोचिएगा, जिसमें रूट नहीं रहेगा, जिसमें रूट नहीं रहेगा। ठीक है, आ जाइएगा। रूट अंडर 3, आप सोचिएगा सर, क्या रूट अंडर 3 कभी रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी कहने का सेंस है सर कि ये हमारा जो है वो अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आइएगा, रूट अंडर 5, क्या रूट 5 रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा मेरे भाई। यानी कहने का सेंस है कि हमारा ए भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अब यहां से सोचिएगा, ये रूट 2 से रूट 2 गला खोपचे में सर जी, तो यहां पे क्या बच गया? 2 बच गया। यानी कहने का सेंस है ये जो 2 है वो हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? परिमेय संख्या है। लेकिन रूट अंडर 7 जो है वो हमारा क्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या है। तो क्या हमने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई? तो सी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सर एक दो क्लास में और लाइटिंग का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, बाकी ये जो लाइटिंग का प्रॉब्लम है ना वो बहुत जल्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। बस आपका प्यार बना रहे, दुनिया का हर ताकत, हर मुसीबत से झेल लूंगा। ठीक है, आइएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अच्छा, इसमें से बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। अच्छा, रूट अंडर 7 क्या है? तो रूट अंडर 7 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमसे पूछा परिमेय। जरा कमेंट करके बताओ ना जी। आइएगा। अच्छा, रूट अंडर 2 बट्टा रूट अंडर 7, आप जरा बताइएगा सर, क्या रूट 2 जो है वो रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक मतलब ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। आप जरा बताइएगा, रूट अंडर 3 बट्टा रूट अंडर 7, क्या रूट अंडर 3 जो है वो क्या रूट से बाहर निकलेगा? नहीं, रूट से बाहर निकलेगा। यानी कहने का सेंस है ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। अच्छा, रूट अंडर 25 बट्टा रूट अंडर 49, आप जरा सोचिएगा, ये जो 25 है वो किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये रूट से बाहर निकलेगा 5 बन के। आइएगा, रूट अंडर 49, मेरे भाई ये जो 49 है ये किसका स्क्वायर है? तो ये 7 का स्क्वायर है। यानी कहने का सेंस है ये रूट अंडर 25 बट्टा रूट 49 जो है वो रूट से बाहर निकलेगा 5 बट्टा 7 बन करके। और 5 बट्टा 7 जो है मेरे भाई वो क्या है? तो वो आपको परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है मेरे भाई? परिमेय संख्या है। और आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है? तो रूट अंडर कितना? 25 बटा रूट अंडर 49, ये जो हमारा है वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मेरे भाई? परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ आइएगा। अच्छा सर, हमको तो आज तक यही नहीं बुझाया कि दशमलव प्रसार कैसे कहा जाता है। दशमलव प्रसार किसे कहा जाता है? देख रहे भाई, दशमलव प्रसार ट्रिकली भी निकाला जाता है। ठीक है सर, लेकिन आपको भी ट्रिक नहीं पढ़ना है, आपको भी बेसिक मेथड पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। देखो, कहता दशमलव प्रसार क्या होगा? तो दशमलव प्रसार जो है मेरे भाई, दशमलव प्रसार जो है मेरे भाई
वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। दशमलव प्रासार एक हो सकता है शांत हो सकता है या फिर मेरे भाई अशांत हो सकता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि दशमलव प्रासार जो है मेरे भाई वो शांत हो सकता है, अशांत हो सकता है या फिर वो आवृत्ति हो सकता है, ठीक है सर। आइएगा, या फिर क्या होगा मेरे भाई, वो आपको आवृत्ति होगा, ठीक है। लेकिन आप बताइएगा सर कि कब हम कहेंगे शांत, कब हम कहेंगे अशांत, कब हम कहेंगे आवृत्ति। यहां पे देखिएगा सर, जब भागा देने पे पूरा कट जाए, हमने क्या बोला है कि जब भागा देने के बाद पूरा कट जाए, ठीक है, भागा देने के बाद पूरा कट जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, भागा देने के बाद जब पूरा कट जाए तो क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, ठीक है सर। आइएगा, और जब पूरा नहीं कटे तब उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, अशांत कहेंगे, ठीक है। आइएगा, इसको जरा दीजिएगा सर, तो ये क्या है हमारा 6/15 है ना। अच्छा, 6/15 को भाग दो सर, तो देखो यहाँ पे आना, 6/15 को भाग दो तो ऐसे भाग दो ना, ये 6 है ना, ये 15 है, तो 6 15 से भाग दो, यहाँ पे 0 देंगे सर, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, 15 चौका कितना 60, यानी 15 चौका 60, यानी कट गया। अब सोचना क्या वो 0.4 बार में, ये जो है मेरे भाई वो 0.4 बार में कट गया, और जब 0.4 बार में कट गया इसका मतलब वो क्या होगा, शांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। देखो मेरे भाई, मैं हमेशा से कहता हूँ ना सर कि अपने हर दोस्तों तक बता देना एसके साइंस क्लासेस के बारे में, क्योंकि सर हमने बहुत दिन रुका, अब नहीं रुकूंगा, और जब तक फिर अब की बार 475 से पार नहीं दूंगा मेरे भाई, तब तक संदीप कुमार रुकने वाला में से नहीं है मेरे भाई। संदीप कुमार तब रुकेगा जब आपका प्यार इतना रहेगा, तो कैसे रुकेगा मेरे भाई, नहीं ना रुकेगा रे। हाँ, आ जाना सर। चलते हैं सर, आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहता है कौन अशांत दशमलव विस्तार है। अच्छा देखो सर, अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं सर, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने पूरा हिंदी बुक और प्लस क्या मेरे भाई, हिंदी बुक प्लस ग्रामर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, हिंदी बुक प्लस ग्रामर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज हमने बनाया मेरे भाई, वो भी आपको मिल रहा है मात्र 95 रुपया में। और मैं आपको बता दूं सर कि पूरा हमने अपनी भाषा से लिखा, और मतलब कहता है ना सर, टॉप टीचर से हमने परिभाषा लिखवाया, हिंदी बुक और हिंदी ग्रामर का सर, और दोनों बुक का लगभग सर वो पीडीएफ जो है सर वो लगभग 150 पेज का है मेरे भाई, और उसको हमने आपको मात्र 95 रुपये में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जिन लोगों को ये लेना है पीडीएफ, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा इसी नंबर पर आपको 95 रुपया पेमेंट कर देना है, 95 रुपया, और पेमेंट किसी से भी आप करवा सकते हैं, और पेमेंट करवा करके आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे 10th का हिंदी का नोट्स चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको संस्कृत का चाहिए तो पूरा संस्कृत चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स है, जो कि आपको मिल रहा है मेरे भाई 90 रुपया में पूरा संस्कृत का, ठीक है सर। और बहुत जल्द साइंस, सोशल साइंस का भी आने वाला है, तो जिन लोगों को लेना होगा तो यही नंबर पे आपको 7 वाले नंबर पे ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है सर। 90 रुपया संस्कृत का, 95 रुपया हिंदी का। एक बात और बता देना चाहता हूं सर, जिन लोगों को उम्मीद बैच में जुटना है मेरे भाई, तो उम्मीद बैच में आपको हम पूरा मैथ और साइंस आपको हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, पूरे धुआं करके। इसके बाद बाकी जो अदर सब्जेक्ट है, जैसे एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, नन हिंदी हो गया, ये सभी का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स मिलेगा मेरे भाई, वो भी जिसका प्राइस है मात्र 499 रुपया। तो जिन लोगों को ये उम्मीद बैच में ज्वाइन होना है, तो उसके लिए सर आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप, ठीक है सर, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो लोग खुद से पेमेंट नहीं करते हैं, दूसरे से पेमेंट करवाना है सर, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसी नंबर पे आपको 499 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिखना है सर कि मुझे उम्मीद बैच ज्वाइन करना है, ठीक है सर। साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ना सर, तो उस टाइम रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सएप कर देना है। मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। आप डेली पढ़ते रहना, शाम को 4 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, लगभग 6 बजे तक, ठीक है। चलिए आइएगा सर, जरा हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा, अब देखो हमें कहता है निम्नलिखित में कौन
आशांत दशमलव विस्तार है। देखो सर, आशांत दशमलव विस्तार है, इसका मतलब जिसको भाग देने पे वो कभी कट ही नहीं सकता है। जब 17/18 को भाग देंगे ना सर, तो ये आ जाएगा 0.94444444, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप इसको भागा दे करके देख लीजिएगा। जब इसको भाग देंगे ना सर 3/8 को, तो 0 पॉइंट हम भाग दिए हुए 375 आप इसको भाग दे दीजिएगा सर, कि आपके सामने हम भाग दे दे। जुठो टाइम का बकवास होगा सर, भागा देने तो ये करता होगा कि इतनों नहीं आता है। अगर इतनों नहीं आता है तब तो तुमको हमारे साथ नर्सरी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। एक मतलब हम नर्सरी में पढ़ते हैं, क्या रे? आइएगा सर, इतना हो जाएगा। इसको भागा दीजिएगा ना मेरे मोहतरमा, तो 0.0845 होगा। 0.0845 होगा। ठीक है सर, आप बताना जरा। देखो सर, हमने क्या बोला, आशांत का मतलब वो होता है जो कभी कटिए नहीं सकता है। देखो ये यहां पे जाकर के ये वाला कट गया, ये वाला भी यहां पे जाकर के कट गया, लेकिन क्या ये वाला संख्या 17/18 कटेगा? नहीं कटेगा, ये बढ़ता जा रहा है इसका भागफल। यानी कहने का सेंस है कि हमारा आशांत जो होगा वो 17/18 होगा, क्योंकि ये कभी कटिए नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए आशांत दशमलव क्या होगा हमारा 17/18 होगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सर कि आप ट्रिकली नहीं कीजिएगा, क्योंकि सर ये सब्जेक्टिव में भी आ जाता है कभी कभी। तो इसलिए आप कोशिश ये कीजिएगा कभी ट्रिक फ्रिक के फेरा में मत रहना, अभी बेसिक मेथड के फेरा में रहना। ठीक है सर, आ जाइएगा अगले सवाल की तरफ। वरना इधर एग्जाम से देकर के आओगे ना, एग्जाम देकर के आओगे ना, कहोगे सर हमने तो 100 में 100 ठोक दिया, अब पता चलेगा तुम्हारा पेपर में कुछ और ठोकाल है। सर कंडीशन हो जाता है मेरे भाई, लोग आपको सही चीज बता नहीं पाते हैं मेरे भाई। लोग टीचर खुद को चमकने के चक्कर में बच्चा को चमकाए खत्म कर देता है। अरे मेरे भाई, टीचर में चमक नहीं होनी चाहिए, बच्चे के रिजल्ट में चमक होनी चाहिए, वो टीचर में चमक होती है मेरे भाई। ठीक है सर, बस आपका सपोर्ट चाहिए सर। आइएगा, क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। यानी कहने का सेंस है सर, ये 625 को 5 के घात में तोड़ो, तो 5 × 5 हो जाएगा 25। अब 25 को 5 से गुना करेंगे सर, तो 25 से 125, 125 को 5 से गुना करेंगे मेरे भाई तो 625। यानी कहने का सेंस है कि 5 पे पावर 4 का जो वैल्यू होगा वो 625 होगा। हमसे पूछा था 5 का घात, तो 5 पे कितना घात, तो 5 पे 4 घात। जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। चलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया सर, जरा बता देना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर। चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ सर। ये सवाल क्या कहता है, कहता है ना सर कि महत्तम समावर्तक a, b गुने लघुत्तम समावर्तक का बराबर होगा। अच्छा देखो सर, हमसे पूछा है ना, एक संख्या है a, b, ठीक है, ये संख्या a, b है मेरे भाई। इस संख्या में लघुत्तम महत्तम समावर्तक मतलब HCF एलसीएम का गुना क्या होगा, आप जरा बताइएगा सर। ये a, b संख्या है, ठीक है सर। a, b में HCF क्या होगा, तो ये दोनों, इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 और इसके गुना में कुछ नहीं तो 1। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि HCF जो होगा वो 1 होगा। ठीक है सर, गुने एलसीएम क्या होगा, तो a × b होगा। आ जाइएगा, यानी पूरा मान क्या होगा, a × b होगा, यानी AB हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर, हमने क्या बोला है कि हमारे पास एक संख्या AB है, A और B है, ठीक है, उसका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल बताना है। ठीक है सर, आ जाना, यानी HCF × LCM बताना है। तो a, b, तो a के गुना में कुछ नहीं तो 1 और b के गुना में कुछ नहीं तो 1, तो इसका मतलब HCF इसका 1 है। आ जाना, एलसीएम क्या होगा, तो a × b होगा, यानी हमारा एलसीएम इसका पूरा गुणनखंड कितना हो जाएगा, a × b। चलिए अगला सवाल की तरफ जरा आइएगा सर। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, देखो क्या कह रहा है, दिल से सोचना। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप परिमेय को नहीं आ रहा है रे। अच्छा आ जाना, हमसे पूछा कौन परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या वो संख्याएं होंगी जो p बटा q के टाइप में रहेगा, जिसमें रूट नहीं रहेगा। ठीक है सर, आ जाना। अब देखो सर, ये रूट अंडर 49 बटा 64, अच्छा ये 49 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर है। ये 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है। यानी कहने का सेंस ये ए आ गया 7 बटा 8, और 7 बटा 8 जो है मेरे भाई वो आपको परिमेय संख्या है। अब आना, ये 81 ये 9 का स्क्वायर होता है, यानी कहने का सेंस है ऊपर वाला वैल्यू 9 हो गया, लेकिन नीचे में रूट अंडर 91 ही रहेगा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर होता नहीं। यानी कहने का सेंस है एक वैल्यू रूट में आ गया है, इसलिए ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। 91 बटा 51 ये क्या है मेरे भाई, अपरिमेय है। क्या है मेरे भाई, अपरिमेय है। हमसे क्या पूछा मेरे भाई, परिमेय संख्या पूछा, तो परिमेय संख्या कितना होगा 49 बटा 64। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आइएगा सर जी जरा अगला क्वेश्चन की तरफ। अरे हंस हंस के तुम जरा रोना मुझे गाना गाने आता है एक्चुअली, है क्या ना सर कि आज मैं पूरे थक गया हूँ। ठीक है, आज मुझे पढ़ाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये बैच कल ही स्टार्ट हुआ तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, हम आपको पूरे चैप्टर वाइज आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे मेरे भाई। ठीक है, और 10th मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे सर, वहाँ पे जाइए सर, आपको पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। क्या कहता है सर, कहता है एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। देखो सर, यानी कहने का सेंस है कि एक परिमेय संख्या गुने एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है मेरे भाई, क्या वो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, जैसे एग्जाम्पल में मान लो कि ये हमारा 5 है, गुने अपरिमेय संख्या मान लो रूट अंडर 5 है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 रूट 5। आप सोचना सर कि हमने एक परिमेय संख्या 5 लिया, एक अपरिमेय संख्या रूट अंडर 5 लिया, ये दोनों को हमने गुना कर दिया तो 5 रूट 5 आ गया। अब 5 रूट 5 अपने आप में क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्त, क्या है मेरे साथी, अपरिमेय संख्या। तो हमसे पूछा है क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? हाँ, तो हो सकता है। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनखंड अपरिमेय संख्या हो सकता है, यानी हाँ होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा सर। अगला सवाल कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना सर, कहता है ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती अब देखो सर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। हमने क्या बोला है, आपका सवाल बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी होगा। तो क्या हमने बोला है सर कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर जरा अगला की तरफ आइएगा सर। अगला क्या कहता है जरा गौर करना मेरे भाई। तो ये क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा अगला सवाल की तरफ। अच्छा, ये सवाल बड़ा गजब का चीज है मेरे भाई। ठीक है, गजब का चीज मतलब कहता ना अजब गजब के प्रेम कहानी। बाकी मुझे आता नहीं सर, क्योंकि प्रेम के मामले में एकदम 0/0 है। 0/0 मतलब समझता है नूरी, हाँ वही 0/0 है। चलिए आइएगा सर, ये क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होगा जो p/q के टाइप में नहीं होगा। आ जाना, जिसमें रूट लगा रहे वे अपरिमेय संख्या होगा। हमने क्या बोला है, जिसमें रूट लगा रहे वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आप जरा सोचना सर, हमें बोला है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। अच्छा, रूट अंडर
64/36, तो 64 होता है 8 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो 8/6 जो है मेरे भाई वो आपको परिमेय संख्या है। लेकिन हमसे पूछा है अपरिमेय। रूट अंडर 81 जो होता है मेरे भाई, वो रूट अंडर जो 81 है वो 9 का स्क्वायर होता है, यानी हमारा ए भी क्या आ गया, तो परिमेय संख्या। अच्छा, रूट अंडर 25 नहीं है, ये वाला 125 है, थोड़ा सा गलती से लिखा गया है, ठीक है। ये वाला जो है वो हमारा रूट अंडर 125 है, और रूट अंडर 125 जो होता है वो किसी का स्क्वायर होबे नहीं करता है। 125 जो है वो मेरे भाई वो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, यानी कहने का सेंस है ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। कितना लोग कह रहा होगा कि सर इसको हम ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, 5 गुने 25, 25 से 5 गुने 25। अच्छा, अब कहोगे सर पता है क्या तुम कि सर ये 25 को बाहर निकालिए ना रूट से, तो 5 बनकर निकलेगा, और अंदर में क्या है, 5 है, यानी कहने का सेंस से ए भी तो आ गया 5√5, और जिसमें रूट लगा रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे मेरे भाई, अपरिमेय संख्या, यानी कहने का सेंस है रूट अंडर 125 जो है वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, रूट अंडर 49/9, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, यानी इसमें से ये भी हमारा क्या आ गया मेरे भाई, परिमेय संख्या। क्या आ गया, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आ जाना। हमसे पूछा है सर कि रूट अंडर 2 क्या है, तो अच्छा अब सोचो, रूट 2 जो है सर क्या ये रूट बाहर निकल सकता है, 2 रूट से बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है सर। ये जो रूट अंडर 2 है क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। इसलिए जब ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा मेरे भाई, अपरिमेय संख्या। रूट अंडर 3, रूट अंडर 2, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, रूट अंडर 8, रूट अंडर 6, रूट अंडर 3, रूट अंडर 10, रूट अंडर 11, रूट अंडर 12, रूट अंडर 13, रूट अंडर 14, रूट अंडर 15, रूट अंडर 16। नहीं रे बाबा नहीं, रूट अंडर 16 का वैल्यू 4 होता है। ये सबका सब हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है सर। तो जिसमें रूट लगा रहे वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आइएगा सर और अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि 3√3 है, तो 3√3 देखना, 3 तो 3 और रूट 3, ये 3 मान लो परिमेय संख्या है, लेकिन ये रूट अंडर 3 जो है क्या ये रूट से बाहर निकलेगा, तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जब ये रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, जब ये रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, तो ये पूरा हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। ये पूरा क्या हो गया मेरे भाई, अपरिमेय संख्या। तो 3√3 क्या हो गया, तो 3√3 हो गया अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई, तो आपका बी हो गया। अगर मैं आपसे पूछूंगा 10√125 ये क्या हो गया, तो 10√125 ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, ये किसी का वर्ग होता ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूंगा 12√16 ये क्या है मेरे भाई, तो ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट अंडर 16 का जो वैल्यू होता है वो 4 होता है, यानी 12 गुने 4 हो जाएगा, यानी 8, और कितना 4, यानी कितना होगा 12 चौक 48 हो जाएगा ये, जो कि अपने आप में ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना। तो आप ये समझ गए, पहले आप ये कमेंट करके हमें बता देना कि आप इतना समझे कि नहीं समझे कि कब होगा परिमेय कब होगा अपरिमेय। इतना तो आपको बुझा गया होगा मेरे भाई। अगर इतना बुझा गया है ना सर, तो वास्तविक संख्या मान लो कुछ तुम सीख गया है, थोड़ा थोड़ा, अभी पूरा नहीं, ठीक है सर। अभी लेवल वाला सवाल तो नीचे है मेरे भाई। आइएगा सर, कहता है ना सर क्या अगला कि निम्नलिखित π/2 में क्या है। देखो सर, जहां पाई लगा रहे, पाई लगा रहेगा तो पाई जो होता है मेरे भाई वो अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। आ जाना। पाई का मान, पाई का मान परिमेय संख्या होता है। आ जाना। हमने क्या बोला है सर कि पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। तो 22/7 अगर कहीं दिखे तुमको तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन अगर तुमको पाई दिखे तो उसको कहना अपरिमेय संख्या। अब तुम्हारे दिमाग में वो बात आ गया होगा, क्या रे मास्टर, जब पाई के मान होता है 22/7 तो पाई को हम काहे ने बोलेंगे परिमेय? नहीं सर, पाई जो होता है मेरे भाई वो वृत्त की परिधि,
बटा व्यास का अनुपात ही पाई कहलाता है। हमने क्या बोला है कि जो पाई होता है सर, ये आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैं चैलेंज देता हूं सर, आज तक आपको यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा कि एक्चुअली में पाई है क्या। बस आपको इतना बताया होगा कि पाई जो है वो पाई का मान 22/7 होता है। अगर तुमने कभी गलती से टीचर से बात कर भी लिया होगा कि सर पाई का कैसे 22/7 होता है, तो तुमको 2-4 लपड़ दे के बैठाइयो दिया होगा। एक्चुअली में आज मैं आपको बताता हूं सर कि पाई जो है सर वो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। वृत्त की परिधि होता है 2πr, हमारा व्यास होता है 2r, ये r से r गला खोपचा में, 2 से 2 गला खोपचा में बराबर पाई। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ भी पाई। यानी कहने का सेंस मेरे भाई कि जो पाई है वो वृत्त की परिधि और व्यास का क्या है, अनुपात है। आप जरा बता देना सर कि पाई को किसी तरह की दिक्कत होगा, नहीं ना होगा पाई को समझने में सर। अब यहाँ पे सोचना एक बात और मेरे भाई, जरा इसे, हेलो हेलो, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। 99 रुपया है उसका फी, 299 रुपया है, ठीक है। हाँ, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और मोबाइल नंबर और पासवर्ड भेज दीजिए, ठीक है। हाँ, इसी नंबर पे। हाँ मेरे भाई, अब देखना सर, हमने क्या बोला है सर कि पाई जो होता है वो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा मेरे भाई। देखो, मैं वादा नहीं करता हूं सर, मैं ये नहीं साबित कर रहा हूं कि मैं बहुत बड़का टीचर हो गया हूं, नहीं मेरे भाई। बस मेरा बोलने का ये मकसद है सर कि थोड़ा सा आप पेशेंस बना करके रहे। एक सेकेंड, हेलो, अच्छा स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं, अच्छा ठीक है। आना सर, हमने क्या बोलना चाह रहा हूं सर, हम बोलना चाह रहा हूं कि पाई अपने आप में अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है वो हमारा परिमेय संख्या होता है। यहां पे कह रहा पाई बटा 2। जैसी तुमको पाई दिखे, जैसी तुमको पाई दिखे, कुछ ओचना सोचना बंद, ओचना नोचना सोचना बंद। जैसी पाई दिखे मार देना घपसना अपरिमेय संख्या, यानी पाई बटा 2 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला क्या कहता है सर, जरा गौर करना। कहता है ना सर क्या कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। देखो सर, अभाज्य संख्या होता क्या है, मैं आपको ये बता दूं। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो खुद से और एक से कटता है। हमने क्या बोला है, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसका गुणनखंड वो खुद संख्या होता है और एक होता है। जैसे अगर मैं बोलूं सबसे पहला अभाज्य संख्या, सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा अभाज्य संख्या 3 है, फिर आपको 5 है, फिर आपको 7 है, फिर आपको 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 है। आ जाना, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा सर। आप जरा बताना सर, क्या ये 2 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुने 1 होगा, ये 3 का जो गुणनखंड होगा वो 3 गुने 1 होगा, अच्छा ये 7 का जो गुणनखंड होगा वो 7 गुने 1 होगा, ये 5 का गुणनखंड जो होगा वो 5 गुने 1 होगा, ये 11 का जो गुणनखंड होगा वो 11 गुने 1 होगा। क्या ये सभी नंबर का अभी और बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये सभी नंबर का क्या तीसरा कोई और गुणनखंड है, इसको छोड़ कर तीसरा कोई गुणनखंड है, नहीं है। आ जाना, हमसे पूछा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, मानो पहला अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा 3 है, अगला मान लो 5 है, इसका HCF पूछा है। आ जाना सर, अब देखो सर, मान लो इसका HCF पूछा है, तो HCF क्या होता है, आप जरा ऐसे सोचना, ऐसे सोचना। HCF क्या होता है सर, HCF क्या होता है, HCF वो संख्याएं होती है जो सभी में होती है और छोटा पावर होती है। HCF वे संख्याएं होती है जो सभी में होती है और छोटा पावर होती है। आना, सभी में क्या है, 1 है। देखो सर, यहां से सोचना, सभी में 1 है, सभी में 1 है, सभी में 1 है, सभी में 1 है, सभी में 1 है। अच्छा, 1 के अलावा कोई और ऐसा संख्या है जो सब में है। कहेगा नारे मास्टर, वैसा तो नहीं दिख रहा है, एकर मतलब नहीं दिख रहा है तो नहीं है, और है तो 1 है। यानी कहने का सेंस है क्या होगा, 1 होगा। कोई भी अभाज्य संख्या हो, दुनिया का कितना हो अभाज्य संख्या तुम क्यों नहीं ले लो, उसका HCF जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो दुनिया का हर अभाज्य संख्या का HCF जो होगा वो क्या होगा, हमारा 1 होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो सर, क्वालिटी, एजुकेशन ऑफ क्वालिटी मेरे भाई, कंटेंट ऑफ क्वालिटी मेरे भाई, कंटेंट ऑफ क्वालिटी अगर मेरे जैसा अगर कोई दे दे, अगर मैं किसी से अच्छा नहीं दे पाता हूं मेरे भाई तो किसी से खराब भी नहीं देता हूं सर।
क्वालिटी ऑफ कंटेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर मेरे पास बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड है, मेरे पास बहुत बड़ा कैमरा है, इसमें मैं भले दब जाऊंगा, लेकिन क्वालिटी, एजुकेशन ऑफ क्वालिटी, कंटेंट ऑफ क्वालिटी, अगर जितना अच्छा मैं दे देता हूँ मेरे भाई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा देता हूँ, लेकिन किसी से खराब भी नहीं देता हूँ, अगर किसी से अच्छा नहीं देता हूँ तो ठीक है सर। क्वालिटी ऑफ कंटेंट, एजुकेशन जो होता है ना मेरे भाई एक बिजनेस बन चुका है। एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाना सर, एजुकेशन को इमोशन बनाना है, और मैं सर आपका सपोर्ट और आपका प्यार की वजह से मैं वो करके दिखाऊंगा। बस आपका प्यार चाहिए और सपोर्ट चाहिए, ठीक है सर। आइएगा क्या कहता है जरा अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। आ जाना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो खुद से कटती है और एक से कटती है, यानी अभाज्य संख्याएं का गुणनखंड जो होगा वो एक होगा और वो खुद संख्या होगा। आना 8 का गुणनखंड हो जाता है 4 गुने 2, फिर आप इसका बहुत सारा गुणनखंड हो जाता है, तो ये 8 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 हो जाता है 3 गुने 3, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 देखो, 11 को लिख सकते हैं 11 गुने 1, इसके सिवा इसका और कोई गुणनखंड है नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आइए सर जरा अगला सवाल की तरफ आना। सर हमने कहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय संख्या वो संख्या होगी जिसमें रूट रहेगा। रूट अंडर 11 हमारा क्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है। आ जाना, ये रूट अंडर 11 कौन सी संख्या है मेरे भाई, कमेंट कर दो ना मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 15 कौन सी संख्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर 16। अच्छा, रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, रूट अंडर 16 का वैल्यू 4, अचरतिया 12। अचरतिया 12 अपने आप में क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। अपने आप में क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। रूट अंडर 5 ये कभी रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता है, एक मतलब ये भी क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमसे पूछा था अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी नहीं है। कितने लोग सही और सटीक आंसर मारे थे जरा कमेंट करके बता देना सर। हम तो कहेंगे सर कि अपने अपने सभी दोस्तों को अपने अपने सभी ग्रुप में अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना ये वीडियो मेरे भाई। आप जरा ये बता देना सर कि क्लास आपको कैसा लग रहा है सर। प्लीज मेरे भाई दिल से हाथ रख करके बोलना कि ये सच में आपको ये क्लास कैसा लग रहा है सर। बस मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं सर कि तुम मेरा फैन है तो बलजबरी कमेंट कर दे, नहीं मेरे भाई। एजुकेशन में कोई फैन नहीं होता, एजुकेशन में एक इमोशन होता है जो टीचर के साथ जुड़ा हुआ रहता है मेरे भाई। ठीक है सर, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं मेरे भाई, बस आपसे इतना ही मांगता हूं कि एजुकेशन को हर घर तक, शिक्षा को हर घर तक पहुंचा दो, क्योंकि शिक्षा के वजह से इंसान कोई गरीब ना रहे। ठीक है सर, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। कहता है ना सर, ये भी क्वेश्चन को बड़ा रोमांटिक है। कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, तो सम संख्याओं का दो क्रमिक जब बोलेगा ना मेरे भाई, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF तो 2 मार देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है ना कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है। देखो सर, अधिकतम घात 2 को कितनों बार गुना कर लोगे ना मेरे भाई तो आ ही नहीं सकता है 1440। 1440 कभी नहीं आएगा, 1020 लगभग आएगा 5 बार या 10 बार या कितना बार गुना करने के बाद। ये 1440 2 के घात में आ ही नहीं सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। हाँ, ये सवाल में दम है रे भाई। शेयर करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक करना बनता है सर। सवाल पे बनता है, सॉल्यूशन कर देंगे तो और बनता है। देखो कहता है क्या सर, कहता है ना कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या देखो कुछ नहीं करना है, ये 2 है, ये 2.5 है, कुछ नहीं करना। जैसे सपोजिटेड मान लो कि ये जैसे सपोजिटेड मान लो ये a है। ठीक है, अच्छा ये a को लिख सकते हैं रूट अंडर a का स्क्वायर, क्योंकि ये फिर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। ए लिख सकते, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं ऐसे, ये 2 का स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसको लिख सकते हैं 2.5 का होल स्क्वायर रूट लगा देंगे मेरे भाई। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है सर, आ जाना। इसको लिखेंगे रूट अंडर 4 हो जाएगा, ये रूट अंडर हो जाएगा 6.25, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 6.25। अब जरा ऑप्शन की तरफ आ जाना, ये दोनों के बीच में कौन सा ऑप्शन है, रूट अंडर 11,
इससे भी बाहर हो गया तो नहीं होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच की बात बोला है। रूट अंडर 5 क्या 4 और 6 के बीच में है? रूट अंडर 5 आता है तो हाँ आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रूट अंडर 22 6.25 से बहुत आगे चल जाता है। रूट अंडर 12 6.25 से बहुत आगे चल जाता है, यानी इसके बीच में जो है मेरे भाई वो रूट अंडर 5 है। इसके सिवा ये 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, जब आपको बोलेगा बीच का अपरिमेय संख्या तो आप इसी प्रकार से मिलाइएगा। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर लगा करके रूट लगा दीजिएगा, निकालिएगा और फिर ऑप्शन की दुनिया में चले जाइएगा। इतना करने के बाद ऑप्शन में चले जाइएगा और देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना है सर? समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है सर कि आ गया होगा, और नहीं आएगा तब वो समझा देंगे हम। अच्छा, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आइए सर जरा सवाल को देखिए। कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मान लो कि पहला संख्या a है और दूसरा संख्या b है, और ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है मेरे भाई वो 2166 है। ठीक है, उनका मासा 19 है। अच्छा, इसमें जो मासा है मेरे भाई वो कितना है सर? 19 है। हमसे पूछा है लासा, लासा बोले सर तो एलसीएम। हमसे क्या पूछा है सर? एलसीएम बोले तो लासा। हेलो, हाँ बोलिए, नमस्ते, बोलिए बोलिए ना। नोट्स नहीं, गति का ये सब का नोट्स खत्म हो गया, अभी सिर्फ गेस क्वेश्चन आया हुआ है 1200। हाँ 1200, 99 रुपया। हाँ मिल जाएगा, हाँ सब कुछ उसमें है। ठीक है, हाँ जरा इधर आइएगा मेरे भाई साहब। देखो हमने क्या बोला है सर कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुने लासा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुने लासा, ये फार्मूला को जरा दिल और दिमाग में सेट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अब जरा ऐसे सोचना सर, हमें दो संख्याओं का मासा गुने लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, हमें मासा दिया हुआ है 19। अब सोचना ये गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 2166 में 19 से भाग दे देना, बराबर क्या निकल जाएगा? लासा। इसको इससे काटोगे ना सर तो 144 बार में कट जाएगा, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई 144 जो है वो हमारा लासा आ गया, मतलब एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं ना है सर? फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, देखना। हमें क्या बोला है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुने लासा। पहला संख्या ये दूसरा संख्या बी, जिसका गुणनफल इतना दिया हुआ है, मासा हमें दिया हुआ है, लासा निकालना है। इस प्रकार से हमने निकाल लिया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया मेरे भाई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है सर, चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। हाँ तो इसे देखिएगा सर, ये क्या कहता है। ठीक है, इधर आना जरा। कहता है ना सर कि यदि ए बराबर इतना है, मतलब मान लो पहला हमारा ए है, ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? अच्छा देखो, ए बराबर कितना दिया हुआ है? 2 पे पावर 3 है, 5 है, 3 है। बी बराबर कितना दिया हुआ है? 2 पे पावर 4 है, 5 है, 7 है। इसका क्या पूछा हमसे? एलसीएम पूछा। एलसीएम बराबर क्या होता है मेरे भाई? यहां से गौर करना, 2 पे पावर हाईएस्ट, पहले 2 को देखो, ये दोनों में से सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? तो 2 पे पावर 4 है, क्योंकि एलसीएम में हाईएस्ट पावर को देखना होता है। ठीक है सर, आइएगा गुने, यहाँ पे कितना है? 5 और 5, तो एगो 5 यहाँ पे रख लो। यहाँ पे 3 है तो 3 को रख लो, जो नहीं मिला उसको भी रखना पड़ेगा, गुने 7 कर दो। इस जब पूरा को गुना कर दोगे सर तो ये आपको शायद आपको
कितना आ जाएगा गुना करने के बाद, शायद हमने गुना किया था या फिर आप भी इसको गुना करके देख सकते हो, ये 1680 आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा गुना कर लेना सर, ये 1600 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और 80 में मामला फंस सी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला आइएगा सर, कहता है ना सर क्या कि 2 है 10 है 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 है, आइएगा ये 2 है 10 है फिर ये 20 है, सबसे पहले इसका गुणनखंड करो तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 को लिख सकते हैं 1 गुने 2 आ जाना, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, ऐसे इसको डायरेक्टली लिखो 2 गुने 5, 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने 5। ठीक है सर, अब यहाँ से आ जाना, हमें क्या निकालना है, इसमें HCF निकालना है, HCF और LCM निकालना है, इसके बाद इसका अनुपात कर देना है। HCF क्या हो जाएगा, तो वैसा संख्या जो सभी में होनी चाहिए, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यानी HCF जो होगा वो हमारा 2 होगा। आइएगा LCM क्या होगा हमारा, LCM क्या होगा मेरे भाई, तो LCM वो संख्याएं होगा जो सबसे बड़ा पावर होनी चाहिए और सब में भी रहेगा और सब में नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो एगो 2 निकाल लो, एक तो यहाँ है बाकी सब में एक है, 5 यहाँ 5 यहाँ, एगो 5 निकाल लो। यहाँ पे कितना है सर, ये 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर सॉरी यहाँ पे 2 गो 2 है ना, 2 पे पावर 2 है, तो ये 2 को 2 हाईएस्ट पावर लिखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुने कितना 5, तो इसको 2 पे पावर 2 लिखो, आ जाना सर। बाकी सब तो हमने लिख लिया। ये कितना हो गया सर आपका, ये कितना हो गया, इसको जरा नोट करना है यहाँ से, ये 2 पे पावर 4 हो गया, यानी सॉरी 2 पे पावर 2 का वैल्यू कितना हो गया 4 और गुने 5, यानी कितना हो गया 5 चौक 20। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, HCF LCM और HCF का अनुपात, तो LCM कितना आ गया, LCM और बटा में HCF का अनुपात। ठीक है, आ जाना, LCM कितना आ गया सर, तो LCM आ गया 20, HCF कितना आ गया मेरे भाई, तो HCF आ गया 2, इसको काट दो सर तो 10 बार में, यानी आ गया 10:1, 10:1 ऑप्शन नंबर सी हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना सर, आपकी सारी तकलीफों मैं कर दूंगा यूँ खत्म। ठीक है, चलिए आइएगा जरा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। देखो ये क्वेश्चन देखोगे ना सर तो दीवाने हो जाओगे। कहता है यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो A और B का एलसीएम क्या होगा। अच्छा, A और B अभाज्य संख्या, देखो A और B ये दोनों का दोनों हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, और इसका हमसे क्या पूछ दिया, एलसीएम। देखो मेरे भाई, अगर आपसे एचसीएफ पूछता तो हमने आपको भी जस्ट बताया है कि दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या क्यों नहीं हो, दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्याएं क्यों ना हो, उसका एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं का गुणनखंड जो होता है वो खुद संख्या होता है और 1 होता है। आ जाना, एलसीएम की अगर मैं बात करूंगा सर तो जो संख्या दिया रहेगा वही एलसीएम कहलाएगा। ए और बी संख्या है तो ये दोनों को ए गुने बी कर दो, आ जाना। हमसे पूछा था एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला की तरफ आइएगा। कहता है 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। ये 45 है, 45 को लिख सकते हैं सर 3 गुने 3 और गुने कितना 3 3 9 9 25 45, यानी कितना सर, हेलो, अच्छा ठीक है बेस, ठीक ठीक ठीक। आइएगा ये 60 है मेरे भाई। अच्छा 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, 2 दूनी 4 हो गया ना, और 4 दूनी कितना 8, 8 दूनी कितना 16, 16 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है सर, आ जाना, 4 5 कितना 20, रुक जाओ इसको 3 कर दो। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 चौका कितना 12 25 60, 5 बार में। अब सोचना हमसे क्या पूछा, ये एचसीएफ पूछा। एचसीएफ वो होगा जो दोनों में रहेगा। यहाँ पे 2 गो 3 है तो 3 पे पावर 2 गुने 5, यहाँ पे हो गया 2 पे पावर 2 गुने 3 गुने 5। आ जाना, हमसे क्या पूछा मेरे भाई, एचसीएफ पूछा। तो एचसीएफ क्या होगा जरा गौर करना, वैसा संख्या जो दोनों में होनी चाहिए, तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, लेकिन छोटा पावर होगा एचसीएफ, तो 3 हो गया एचसीएफ। 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो दोनों में पावर सेम है, तो 5 दिया 15 ने 15 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है एक आशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। एक आशून्य परिमेय, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई आशून्य, आशून्य मतलब ओनली फॉर परिमेय रहेगा, शून्य नहीं रहेगा। परिमेय संख्या गुने, हमने अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या होगा मेरे भाई, अपरिमेय होगा, यानी हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, चलो आ जाना।
अगला क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका 0.7 आपको बता देना है सर कि कौन सा इसमें अशांत होगा। अशांत वो होगा जिसका भाग नहीं लगेगा, शांत वो होगा जिसका भाग लगेगा। तो आप इसमें कमेंट करके बता देना सर। ये आपका अंतिम सवाल था सर, तो एस लिख करके इसका आंसर कर देना, ए बी या सी या डी क्या होगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा सर, क्योंकि हम आपके लिए पढ़ाते हैं। तो आपका दायित्व बनता है कि सर आपको अपनी सफलता के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी होगी। तो प्लीज़ कर दो ना आगाज। थैंक यू सर, लव यू।